बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। 3 रोज में 24 दहशतगर्द हलाक। मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। दहशतगर्दों को मौसर ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। ISPR फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद हुए। दीगर शोहदा में 2 सिविलियन अफराद भी शामिल। दहशतगर्द हमले 29 और 30 जनवरी की रात किए गए। इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। उम्मीदवारों के जलसे जुलूस, रैलियां, मुलाकातें, वोटर्स का एतमाद हासिल करने के जतन। उम्मीदवारों के इंतखाबी वादे, दावे और यकीन दहानियां। नून लीग आज फैसलाबाद में सियासी ताकत के मुजाहरे के लिए तैयार। धोबी घाट ग्राउंड में पंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। पीपल्स पार्टी की भी इलेक्शन की भरपूर तैयारियां। बिलावल भुट्टो आज जैकबाबाद में सियासी मैदान से जाएंगे। जयालों से खिताब शेड्यूल, जलसे की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शिकारपुर से कनकोट तक रैली की क़यादत भी करेंगे। आसा भुट्टो की नौशेरो फिरोज और सिंध के दीगर शहरों में रैलियां शेड्यूल। आसा भुट्टो का कहना है कि बिलावल भुट्टो को हुकूमत मिली तो पूरे पाकिस्तान में 30 लाख घर बनाएंगे, तनख्वाहें 2 गुना और 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। MQM हैदराबाद में सियासी पावर का मुजाहरा करेगी। तारीखी पकाकला ग्राउंड में अवामी इज्तिमा होगा। पंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जमात इस्लामी गुजरावाला में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक जलसा आम से खिताब करेंगे। क्यों यहाँ पर बदअमनी है? क्यों लोग इस बात से डरते हैं कि हम जलसे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों हमें रोका जा रहा है कि फला इलाके में मत जाओ, फला जलसे में मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, इंतखाबात में भी अवाम के पास मत जाओ, कैंपेन मत चलाओ, खतरा है तुम्हारी जिंदगी को। बेरोजगारी का क्या आलम, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, मुल्क की मईशत को क्यों तबाह कर दिया गया है, पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया। अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते। कैसे ठीक करें? अब तो ये इमारत गिरेगी, अब दोबारा बनेगी। तबाह करने वाले खुद अपना एहतसाब करें। कहा जा रहा है इलेक्शन मुहिम न चलाएं, आपकी जान को खतरा है। मुल्क में बदअमनी क्यों है? मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई कहाँ पहुँच गई? पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया। अब कहते हैं आप ठीक नहीं कर सकते। वोट के जरिए कौम ने मुस्तकबिल का फैसला करना है। सियासी जमातों का हक है कि वो अपना नजरिया कौम के सामने रखे। वोट कौम की अमानत है। इलेक्शन में आवाम की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी को आवाम ने हक और सच का साथ देना है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। बुशा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनीगाला से अडियाला जेल लाया गया। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान बानी PTI, बुशा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी से निकाह के इल्जाम में जारी समन कल अदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फ्रॉड से निकाह के इल्जाम में समन जारी करने में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। नाजायज ताल्लुकात के इल्जाम में जारी समन में कानूनी तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया गया। धोखाधड़ी से निकाह की हद तक मुल्ज़मान ट्रायल कोर्ट में मेरिट पर केस लड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, बानी PTI और बुशा बीबी की दरख्वास्तें जुज़वी मंजूर की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक फर्द जुर्म आयद होने के बाद केस खारिज नहीं किया जा सकता। अदालती फैसले का मतन। क्योंकि अदालत ने बुलाया था, अदालत पे सच बताना था और मैंने जो कहा सच पे बताया कि ऐसा ही हुआ। ये निकाह इद्दत के दौरान में हुआ। जो दूसरों को चोर 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 कहते रहे हैं, आपको तोशा खाना में भी आपको चोर साबित कर दिया गया। आपके ऊपर साइफर के ऊपर भी साबित हो गया कि आपने इस मुल्क के साथ मजाक खेला। हमारी यूथ को आपने ऐसा उकसाया है
कि आज हमें बच्चों को बिठाकर उनके लिए उनको पेप टॉक देना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि बेटा स्टेट के साथ नहीं लड़ा जाता, स्टेट के साथ आपको खड़े होना पड़ता है। ये स्टेट है, ये मुल्क है तो हम हैं। आज वो मानिका साहब भी यहाँ बैठे हुए थे और वो अपनी जो ऐसी दुख भरी दास्तान सुना रहे थे, उस पर दुख होता था कि उनका घर टूट गया, उनका घर तबाह हो गया। बतौर गवाह बयान दिया कि इद्दत के दौरान निकाह हुआ, दूसरों को चोर कहने वाले खुद तोशा खाना में चोर साबित हो गए। बानी पीटीआई को चोरी के जुर्म में सजा हुई। ख्वाब की ताबीर पर बड़े बड़े वजीर लगाए गए। पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक किया गया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी की मीडिया टॉक। पीटीआई के 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात के फौरी बाद होंगे। पार्टी क़यादत की हल्कों में मसरूफियत के बायस इंतखाबात मौखर किए। पीटीआई ज़राए गुज़श्ता रोज पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया गया था। जो ट्रायल हुआ है, इस किस्म का ट्रायल हम इसको अंग्रेजी में कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं, जो अदालतें कहलाने के काबिल नहीं है। ये जो कुछ खिलवाड़ हो रहा है आइन, कानून और हमारे अदालती निज़ाम के साथ, इसके ऊपर दुख इसीलिए मैंने बात की कि हमारी आला अदलिया पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इस किस्म की कार्रवाइयों को रोकें और कोई मुनासिब कार्रवाई करके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। बानी पीटीआई को कई माह से पाबंदी सलासिल किया हुआ है। जो जुल्म हो रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। अपनी मर्जी के वकील की खिदमात हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा रही। मुल्क में नाइंसाफी और ज्यादती हो रही है। आप इंतजार ना करें, मजलूम खुद अदालत में भाग कर आए। बुनियादी हुकूक के पामाल होने से रोका जाए। रहनुमा पीटीआई हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573 मिलियन का माली फायदा हासिल किया। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। सीट की मालियत प्राइवेट लगवाए तखमीना से कहीं ज्यादा थी। एहतसाब अदालत ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म। जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तस्वुर होगा। पाक फौज इलेक्शन 2024 के इनेकाद में मावनत करेगी। मुतालिका इलाकों में क्विक रिस्पांस ड्यूटी देगी। इलेक्शन में अमन व अमान बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है। रेंजर्स और एफसी दूसरे मरहले में सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगी। पाक फौज थर्ड लेयर में सिक्योरिटी के लिए तैनात होगी। पाक फौज महफूज माहौल की फराहमी में ताउन करेगी। आर्म फोर्सेस बैलेट पेपर्स की छपाई में प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होगी। इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील पर भी सिक्योरिटी होगी। इलेक्शन के रोज दफा 144 के तहत हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी होगी। आर्म फोर्सेस और अफवाज पोलिंग अमले के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। फौज वोटों की गिनती के अमल में भी कोई मुदाखलत नहीं करेगी। सिविल आर्म फोर्सेस पोलिंग अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगी। पोलिंग डे पर सिंध में मोबाइल सर्विस बंद करने का कोई प्लान नहीं। सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। वोट चोरी करने वालों को मायूसी होगी। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। हंगामा या जाली पोलिंग स्टेशन को भी मॉनिटर किया जाएगा। तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर होने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात से कबल कौमी और सूबाई असम्बलियों के 88 उम्मीदवार इंतकाल कर गए। कौमी असम्बली के 9 और सूबाई असम्बलियों के 79 उम्मीदवार शामिल। कौमी असम्बली और केपी असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब दहशतगर्दी का शिकार हुए। NA 8 बाजोड़ और केपी असम्बली के हल्का 22 से आज़ाद उम्मीदवार के कत्ल के सबब इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। हतमी फहरिस्तों के इजरा से कबल इंतकाल के सबब 86 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी नहीं किए गए। ज़राए इलेक्शन कमीशन।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्ताफी, इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद जमील खान ने 29 अप्रैल 2028 में रिटायर्ड होना था। वो 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर तैनात हुए। इस्तीफे की कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफे पर इलामा इकबाल का शेर भी लिखा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। कमेटी का मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक 24 निकाती एजेंडे पर गौर। UAE और कुवैत के साथ MOUs पर पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। हमारे टैक्स के पैसों से हुकूमत चल रही है। कराची टैक्स देता है तो पाकिस्तान चलता है। हम अपने शहर के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। हमारे टैक्सों के पैसों से पंजाब और KP में हेल्थ कार्ड स्कीम चलती है। हम चाहते हैं कराची में भी हेल्थ कार्ड स्कीम हो। जालिमों ने सिंध में अस्पतालों का बुरा हाल कर दिया। डॉक्टर्स को वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिल रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान। इलेक्शन कमीशन ने PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जिस उम्मीदवार के पास पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं वो आज़ाद तस्वुर होगा। बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उम्मीदवार नाअहल होगा। बैलेट पेपर्स छप चुके फॉर्म 33 में तरमीम नहीं की जा सकती। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। 9 मई के 7 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतों में कल तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने समाअत की। अदालत ने बानी PTI के सीनियर काउंसिल सलमान सफदर को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 6 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। सरकारी वकला की जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत की सदा। PTI उम्मीदवारों को हिरासा किया जा रहा है। इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त दी जाए, दरख्वास्त में सदा। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर जमीयत उलमा इस्लाम की उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद होने का केस। सुप्रीम कोर्ट का हिना बीबी के कागजात मंजूर करने का हुक्म। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को हिना बीबी का नाम पार्टी की जानिब से दी गई कौमी असम्बली की लिस्ट में शामिल करने की हिदायत। मरी और गलियात में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन, नज़ारे खूबसूरत। सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहसार उमड़ आई। दिलफरेब मौसम से लुत्फानंदोज। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस 5 अजला के बालाई इलाकों की शाहराहें बदस्तूर बंद। सड़कों की बहाली का काम जारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा। मजीद 7 बच्चे दम तोड़ गए। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 298 तक जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटे में सूबे में मजीद 320 केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 13,400 से तजावुज कर गई। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने PHA से दरख्तों की कटाई के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्तों की देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी है? अदालत का इस्तफसार। ये PHA की जिम्मेदारी है। मेंबर जुडिशल कमीशन का जवाब। आप दरख्तों की कटाई के हवाले से रिपोर्ट दें। अदालत की PHA अफसर को हिदायत। नहर का कचरा बाहर सड़क पर आया हुआ है। पहले सोचना चाहिए था कि नहर की सफाई के बाद मट्टी का क्या करना है। सेक्रेटरी एरीगेशन और PHA पीर को इस हवाले से जवाब दें। अदालत का हुक्म। हमारी जंग ईरान के साथ नहीं, उनके हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों से है। इसराइल और लबनानी हिजबुल्लाह के दरमियान जंग वक्ती है, तवील नहीं होगी। इसराइली हम मनसब से राब्ते में हैं, यकीनी बना रहे हैं तनाज़ा जंग की शक्ल इख्तियार न करे। हौसियों का मामला सिर्फ अमरीका का नहीं, ये बैनुल अक़वामी और हल तलब मसला है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
हमास की जानिब से जंगबंदी माहिदे के मुस्बत इशारे मिल गए। उम्मीद है 2 हफ्तों में अच्छी खबर सुना सकेंगे। पेरिस इजलास में तय होने वाली तजावीज़ पर अहम पेशरफ्त हुई। कैदियों की रिहाई के लिए 6 हफ्तों तक जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है। कतरी वजारत खारजा का एलामिया। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बदतरीन जारी है। शुमाली गजा के पनाह गुज़ीन कैंप से दूसरे रोज़ भी 14 लाशें बरामद। गुज़श्ता रोज़ भी 30 से ज़ायद लाशें बरामद हुई थीं। सहूनी फोर्सेस के अल नसर और अलामा अस्पताल के अहाते में फायरिंग और ड्रोन हमले। अलौदा अस्पताल पर भी शेलिंग। मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई। 66,000 जख्मी हो चुके। गजा में हर फर्द भूख का शिकार है। 17 लाख लोग बेघर हो चुके। अशे खुरनोश और अद्वियात की किल्लत के बायस गजा आफतज़दा इलाका बन चुका है। इमदादी सामान की फराहमी के बगैर इंसानी जानों को बचाना मुश्किल होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। मिस्री सरहद के करीब हज़ारों फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन मौजूद। इसराइल रफ़ाह में फ़ौजी कार्रवाई न करे, हमला हुआ तो हज़ारों पनाहगुज़ीन शहीद हो जाएंगे। मिस्री हुकाम ने फ़ौजी कार्रवाई रफ़ाह तक बढ़ाने के बयान पर इसराइल को खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने फ़ौजी कार्रवाई रफ़ाह तक बढ़ाने का ऐलान किया था। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए $54 अरब इमदाद की मंजूरी दी है। हंगरी की मुखालिफत के बायस इमदादी पैकेज को रुकावट का सामना था। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि यूक्रेन को यूरोपीय इमदाद रूस के लिए वाज़ेह पैगाम है। अमेरिका को भी पैगाम है, जहां कांग्रेस में अरबों डॉलर्स का इमदादी पैकेज फंसा हुआ है। यूरोपीय यूनियन के फैसले का तवील अरसे से इंतजार था। यूरोपीय इमदाद हमारी बहाली में अहम किरदार अदा करेगी। यूक्रेनी सदर का इजहार तशक्कुर।